जीरो बटा सन्नाटा। कोई नंबर नहीं देंगे? कोई नंबर नहीं मिलेगा। पब्लिक परेशान है। आम आदमी से पूछो, ठेली पटरी वाले से पूछो, इनकी ज़िंदगी नष्ट कर दिया इन्होंने। कोरोना के नाम पे, कोरोना बीमारी है लेकिन केवल बीमारी मजदूर वर्ग तक ही रह गया। जितने बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल सब खुल रहे हैं लेकिन ठेली पटरी वाले आप भी भटकते देखेंगे। क्या कोई वो पल रहा नहीं? हम नहीं कह सकते कि जोगी जी ही आएंगे, मैं ही नहीं कह सकता। नहीं, आप कह सकते, क्योंकि जो आजकल कहाँ खड़ा है ना, हम लोग भी टेलीविजन देखते हैं। घमासान युद्ध है जिसको कहते हैं। इस बार का जो है ना चुनाव कोई इतना ईजी नहीं है। नंबर 1 अवार्ड के नाम पे तो ये लेंगे। कल ही गाजियाबाद की न्यूज़ थी कि पानी भरा हुआ था तो अभी पेनल्टी लगी है ठेकेदारों पे। तो स्मार्ट सिटी तो इसी से आप जान सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कहाँ हो रही है। रोज़गार तो बहुत दिक्कत है उसमें, कहाँ किसी को रोज़गार मिल रहा है। हम लोग खुद 2 साल से बेरोज़गार बैठे हैं। कितने ट्राई किए, कोई कहीं जॉब ही नहीं है, नहीं भर्ती नहीं हो रहा है, सिर्फ उसमें छटनी हो रहा है। योगी जी जो योगी सरकार है वो तो उसने काफ़ी होर्डिंग भी लगाए हैं, प्रचार प्रसार भी कर रही है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाने में जो है उसका अवार्ड भी योगी सरकार को दे दिया गया है। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो आप हमारे इंदिरा कॉलोनी में खड़े हैं। मैं आप अगर कैमरा घुमाएं तो इसमें दिखा दूंगा कितना स्मार्ट बनाया है इन्होंने। जो खड़ंजे लगाए या सीवर डाला वो सब टूट गया। योगी तो कह रहे हैं उन्होंने तो प्रचार भी किया और अवार्ड भी ले लिया। अवार्ड ले लिया। मैं आपको आंखों देखा हाल दिखा सकता हूँ। गली में घूमो, आप घुमा दूंगा। करने और करने में तो दोनों में अंतर है ना। तो अच्छा, अगर कार्यकाल को देखते हुए योगी सरकार को अगर नंबर देने की बात करें तो कितना नंबर देंगे आप? जीरो बटा सन्नाटा। अच्छा, कोई नंबर नहीं देंगे? कोई नंबर नहीं मिलेगा। पब्लिक परेशान है। आम आदमी से पूछो, ठेली पटरी वाले से पूछो, इनकी ज़िंदगी नष्ट कर दिया इन्होंने। कोरोना के नाम पे, कोरोना बीमारी है लेकिन केवल बीमारी मजदूर वर्ग तक ही रह गया। जितने बड़ी बड़ी दुकानें, मॉल सब खुल रहे हैं लेकिन ठेली पटरी वाले आप भी भटकते देखेंगे। क्या मिला इनको? खाने को मोहताज हैं आज। रोज़गार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, अभी विकास के दोहराए पे खड़ा है। विकास तो कर रहे हैं ना। बेरोजगारी ला दिए पिछले 40 सालों 50 सालों से ज़्यादा। यही विकास है इनका। योगी जी कह रहे हैं 4 लाख नौकरी दी हमने। 4 लाख नौकरियां क्या है? वो तो कह रहे हैं नहीं, 4 लाख नौकरियां क्या है? इसमें पिछले 70-72 सालों से इन्होंने जो बेरोजगारी दी है, आप मीडिया के माध्यम से हम भी सुनते हैं, सबने ये देखा। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। आज भी आप यहाँ देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे खड़े, इसमें कितने लोग बेरोजगार होंगे? कितने बेरोजगार है आप खुद पूछ लो इनसे। इनके रोजी रोटी सब छीन गया। तो स्मार्ट सिटी वाला जो दावा है वो झूठा, खोखला, बिल्कुल खोखला। आप कैमरा घुमाइए गली में, चलिए मैं दिखाता हूँ। में तो इसी मुद्दे को लेकर आ रही है। नील बटा सन्नाटा। लोग इनसे ग्रसित हैं। लोग इनको वोट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। आप चाहें तो बात कीजिए इन लोगों से। आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में नंबर 1 का अवार्ड उन्हें मिला है प्रदेश को। नहीं, वो ठीक है, वो अच्छा मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे कॉलोनियों में नहीं बन गई क्या स्मार्ट सिटी? लगता है आपको? नहीं बना। कह रहे हैं आप मिल गया। क्योंकि हमारे कॉलोनी में एक तो सीवर लाइनों में पानी जा रहा है और हम लोग को पानी नहीं पीने को मिलता है। सबसे मेन समस्या पानी की, कि पानी नहीं मिलता हम लोगों को। क्योंकि हम जहाँ भी पानी नल का चलाते हैं तो उसमें आता है गटर का पानी। तो सबसे बड़ी मेन जो प्रॉब्लम हमारी पानी की है। पानी की समस्या। हाँ, सबसे मेन। आप क्या कहेंगे जो चुनाव को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर योगी सरकार आ रही है, वाकई में स्मार्ट सिटी है, बन गई है इतनी कि अवार्ड भी मिल गया है योगी सरकार? देखिए जी, ये गाजियाबाद के लिए तो इन्होंने काफ़ी जोर लगाया। और जो है ना, गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपना नगर निगम अपना एड़ी से पसीना तक चुला लिया, लेकिन अभी तक तो बन नहीं पाया। हो सकता है कि अब की बार भी नहीं। योगी जी को तो अवार्ड मिल गया, आपको पता नहीं है सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में है। तो स्मार्ट सिटी का उन्होंने मतलब घोषणा कर दी है ना, लेकिन कहने में घोषणा नहीं करी। मेरी बात सुनो, जब मतलब जो है ना उन्होंने वो किया है, क्या नाम है, घोषित कर दिया, तो उसको तो प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी तो होना चाहिए ना। उपयोग में आए तब ना कोई चीज़ यूटिलाइज भी होना चाहिए ना। कोई खाली कह देने से नहीं हो सकता, यूटिलाइज होना चाहिए। लेकिन चुनाव में तो इसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। तो लेकर के आ रहे हैं, तो मतलब सब कोई अपना अपना मुद्दा लेकर के आ रहा है। ब्राह्मण समाज अलग है,
कोई मतलब कि मायावती का समाज अलग है, उनका अलग है, हर कोई अपना अपना मुद्दा लेकर के चल ही रहा है। तो जिसका जो है ना पब्लिक को जो पसंद आएगा उसमें अपने आप आ जाएगी। चॉइस तो हमें तुम्हें करना है ना। तो स्मार्ट सिटी अगर इसी मुद्दे को जैसे आती है तो आप कितने नंबर देंगे? क्या मुद्दा क्या है? तो योगी जी तो आएंगे वो बात तो है। ऐसा है ना, देखो इसका कोई वो पलड़ा नहीं, हम नहीं कह सकते कि जोगी जी ही आएंगे, मैं भी नहीं कह सकता, नहीं आप कह सकते, क्योंकि जो आजकल का आंकड़ा है ना, हम लोग भी टेलीविजन देखते हैं, घमासान युद्ध है जिसको कहते हैं। इस बार का जो है ना चुनाव कोई इतना इजी नहीं है जितना कोई समझ रहा है। मतलब चुनौती रहेगी, चुनौती है, संघर्ष बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। तो अगर हालांकि हम लोग राजनीति नहीं करते। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अगर मोदी सरकार, योगी सरकार को 10 में से आप कितने अंक देंगे अगर उनके कार्यकाल को देखें? देखो जी 50% तो हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि ना है, मतलब 5 50% है, 10 में 5 है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। हाँ, आप क्या कहेंगे, जैसे अवार्ड मिला है, योगी सरकार प्रचार भी कर रही है उसका लगातार कि स्मार्ट सिटी बनाने में नंबर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश है। हाँ तो क्या सही है वो? हाँ, सही स्मार्ट है, सिटी बन गई? सही है। सही है। तो क्या रोजगार 4 लाख है वो भी बात सही है? भाई, चुनाव को लेकर ये मुद्दे में नहीं, रोजगार का है, रोजगार का इंडस्ट्री का भी व्यापारी जो है सब लोग ठप है, उसकी वजह से रोजगार भी स्लो चल रहा है और टाइम लगेगा इसको रोजगार पाने में, क्योंकि इसमें व्यापारी भी जो हैं दिक्कत उनको भी है, उनको दिक्कत है तो मजदूर को भी दिक्कत है, नेचुरल सी बात है। अगर व्यापारी को दिक्कत है तो मजदूर को दिक्कत है। तो दिक्कत तो खत्म हुई नहीं हुई अभी खत्म नहीं हो, मुझे लगता है करीब 2 साल लग जाएंगे। अच्छा, 2 साल लगेंगे। हाँ। मतलब कार्यकाल दूसरा भी आएगा जब होगा। हाँ। सत्ता की बार आए ना आए योगी जी की। अब रहेगी सत्ता की बात। देखो योगी ने और मोदी सरकार ने सहयोग तो करा है, राशन वितरण करा है, लोगों को 5-5 किलो यूनिट पर यूनिट एक्स्ट्रा मिला है। अब इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो 22 रुपये किलो चावल खरीद के 2 रुपये किलो चावल दे रही है पब्लिक को। कितना गेहूँ मिलता था? चावल का है 5 किलो चावल मिलता है पर यूनिट, महीने में पर यूनिट? हाँ, मतलब एक सदस्य पे मिलते हैं एक पर मेंबर। अच्छा, अगर फैमिली में जब 5 सदस्य हैं फिर तो कैसे? 25 किलो मिलेगा। अच्छा, पर यूनिट के हिसाब से मिलता है? पर यूनिट कार्ड के हिसाब से मिलता है? पर यूनिट मतलब एक। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 प्रदेश का अवार्ड जो है वो यूपी गवर्नमेंट को मिला है। जी, अब क्या कहेंगे कि चुनाव में इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, वाकई स्मार्ट सिटी बन गई है लगता है आपको? नहीं स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, मगर कुछ काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने भी, तो कुछ है, उनके आने से कुछ तो प्रभाव पड़ा है। अच्छी स्थिति है यहाँ की। चुनाव में मतलब हम, हाँ जी, हमें तो उम्मीद है कि मोदी जी को या योगी जी को आना चाहिए। 300 कह रहे हैं, अब की बार ज़्यादा ही आएंगी सीटें। बिल्कुल जी, हमें दिलासा है कि फिर योगी जी आए दोबारा यूपी में, हम तो यही चाहते हैं। तुम युवा हो, 4-4.5 लाख हमने रोजगार दिया है। रोजगार के नाम पे अभी रोजगार ठप पड़ा हुआ है, कहीं भी रोजगार नहीं है। मैं खुद एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट हूँ, ये मेरा भाई है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है। हम पिछले 2 साल से। तो आप कहाँ रह गए थे, किस कतार में रह गए थे? 4 लाख जब नौकरी मिली तो आप क्यों नहीं मिली? हमें तो नहीं मिली 4 लाख नौकरियों में। मैंने अपनी उम्र से ज़्यादा नौकरियां छोड़ी हैं अभी से पहले गवर्नमेंट में, लेकिन अभी के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं है, कोई भी रोज़गार नहीं है। कंस्ट्रक्शन मार्केट तो जब से नोटबंदी हुई तब से ही ठप है, क्योंकि उसके बाद जीएसटी लगा दी गई। जीएसटी लगाने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम होता है कैश में, कोई भी काम ऐसा नहीं कि टैक्स पे ही होता हो, वो कैश में होता था। और कैश में होने के कारण क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन मार्केट 40% जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है वो कंस्ट्रक्शन मार्केट पे डिपेंड करती है। लेकिन जब ऐसा हुआ, ये गवर्नमेंट आई, तो ये सारा ही के सारा कंस्ट्रक्शन मार्केट बंद होने की वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से सिर्फ और सिर्फ ईंट गाड़े का ही काम नहीं होता, उससे चाय बेचने वाले भी करते हैं, इंजीनियर्स भी करते हैं, खाना बनाने वाले भी करते हैं, वो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब वो मार्केट बंद हुई तो 40% रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मतलब वो 4 लाख का जो दावा है वो कहीं ना कहीं खोखला है, वो सब खोखला है, कहीं भी कुछ नहीं मिला। स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 1 अवार्ड मिला है अभी नंबर 1 अवार्ड के नाम पे तो ये लेंगे। कल ही गाज़ियाबाद की न्यूज़ थी कि पानी भरा हुआ था तो अभी पेनल्टी लगी है ठेकेदारों पे। तो स्मार्ट सिटी तो इसी से आप जान सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कहाँ हो रही है।
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग तारीफ भी करते हैं, अब ये उनको कार्यकर्ता हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन असल बात जो है, जो एक जागरूक इंसान है जैसे आप बता रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है आपको योगी सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से मेरे हिसाब से तो आप मेरे से नंबर ना ही लें, क्योंकि मैं इस गवर्नमेंट के ही खिलाफ हूँ। मतलब मसूदों पे खरी नहीं है। नहीं। चलिए आप बताइए, क्या बोल दीजिए। हाँ बोलिए। क्या लगता है आपको कि जो स्मार्ट सिटी का दावा किया जा रहा है, नंबर 1 अवार्ड पाने का दावा किया जा रहा है, वो वाकई में ही इसकी हकदार थी योगी सरकार? ना वैसा कुछ नहीं है, अभी बहुत सारे तुमसे बोल रहा, बोल लिए, पूछ लो। बहुत सारे अभी दिक्कत हैं, जैसे कोई बात नहीं है। अभी दिक्कत लाइट देख ही रहे हैं, लाइट रोजगार को लेकर कितना कट जा रहा है। रोजगार तो बहुत दिक्कत है, उसमें कहाँ किसी को रोजगार मिल रहा है। हम लोग खुद 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं, कितने ट्राई किए, कोई कहीं जॉब ही नहीं है, नहीं भर्ती नहीं हो रहा है, सिर्फ उसमें छटनी हो रहा है। योगी जी अब चुनाव में आ रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर, स्मार्ट सिटी, और आप देख भी रहे होंगे बड़े बड़े प्रचार कराए जा रहे हैं, होर्डिंग लगवाए हैं उन्होंने। और तो चुनाव में कैसा मतलब रहेगा उनका, अगर इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए उम्मीद है कि दोबारा आएगी योगी सरकार? देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। 10 में से कितना नंबर देंगे आप योगी सरकार को? 6 6 नंबर हैं अभी। हाँ। 6 नंबर, ठीक है।